फ्रेंड्स, ये नवंबर महीने की ई दृष्टि करंट अफेयर्स मैगजीन है जिसमें अक्टूबर महीने की घटनाओं को कवर किया गया है। और इस वीडियो में हम खास बात करने वाले हैं नोबेल पुरस्कारों को। 2020 के नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा की गई है उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। चलिए इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल नोबेल पुरस्कार के अर्थशास्त्र से है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से है। 12 अक्टूबर 2020 को स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2020 हेतु अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो 2020 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं पॉल आर मिलग्रोम एवं रॉबर्ट वी विल्सन। यानी कि 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दो लोगों को दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 2020 का संयुक्त रूप से अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनके नाम पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन है। एक चीज़ ये पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया है? तो इन दोनों लोगों को नोबेल पुरस्कार नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी स्वरूप के नए आविष्कार के लिए प्रदान किया गया है। उसके बाद में एक चीज़ और यहाँ पर जानने की ज़रूरत है कि पिछले वर्ष किन लोगों को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। तो एक थे अभिजीत बनर्जी जो कि भारतीय मूल के थे, दूसरे थे एस्टर डफलो और तीसरे थे माइकल क्रेमर। तो पिछले वर्ष जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया था और इस बार 2 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। और इन 3 लोगों को जो पुरस्कार दिया गया था वो वैश्विक गरीबी उन्मूलन के प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए दिया गया था। एक बात महत्वपूर्ण यहाँ पर और है कि संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम को वर्ष 2020 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यक्रम है। अब यहाँ पर हम साहित्य के नोबेल पुरस्कार को भी देख लेते हैं। तो वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी लेखिका लुइस ग्लाक को दिया गया है। और ये उनको किस लिए दिया गया है? तो उनकी सुस्पष्ट कवित्वपूर्ण वाणी के लिए दिया गया है, जो खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है। तो कवित्वपूर्ण उनकी वाणी के लिए इनको दिया गया है। उनकी सबसे प्रसिद्ध जो संग्रह है, जो रचना है, द वाइल्ड आइरिस है। ये पूछा जा सकता है कि द वाइल्ड आइरिस जो है वो किसकी रचना है? तो ध्यान रखना है लुइस ग्लाक की है, जो कि वर्ष 2020 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार की विजेता हैं। वर्ष 1993 में पुलित्जर पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है। इनकी एक और महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है द ट्रायम्फ ऑफ एलिचीज। क्या है? तो इसका नाम है द ट्रायम्फ ऑफ एचिलीज। ठीक है। और उसके बाद में 2019 का भी जानने की ज़रूरत है। तो 2019 का साहित्य का नोबेल ऑस्ट्रियाई लेखक पीटर हैंडके को प्रदान किया गया था। तो पीटर हैंडके कहाँ के थे 2019 वाले? तो ये थे ऑस्ट्रिया के। ठीक है, ऑस्ट्रियाई लेखक हैं, ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, ऑस्ट्रियाई हैं। और इसी के साथ में हम रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं कि वर्ष 2020 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो 2020 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को प्रदान किया गया है, जिनमें से एक का नाम इमैनुअल कार्पेंटियर है, जो कि फ्रांस से हैं। देखिए, देशों का नाम भी याद रखना है, देशों का नाम मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। और दूसरे हैं जेनिफर ए डाउडना, जो कि यूएसए से हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हैं। किसके लिए इनको रसायन शास्त्र में नोबेल का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो जीनोम एडिटिंग के एक उपकरण की खोज इनके द्वारा की गई है, इसके लिए इन्हें रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों महिला वैज्ञानिकों ने एक टूल CRISPR-Cas9 नामक जेनेटिक सीजर्स को विकसित किया है। इस जेनेटिक सीजर्स का उपयोग करते हुए शोधकर्ता जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों के DNA को आसानी से बदल सकते हैं। यानी कि जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी होती है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें जीन को चेंज किया जा सकता है। ठीक है। और इसी क्रम में हम भौतिकी के नोबेल पुरस्कार को भी देख लेते हैं कि 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है। तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला है, जिसमें से एक का नाम है रोजर पेनरोज, जो कि यूनाइटेड किंगडम से हैं। दूसरे हैं रेनहार्ड गेंजेल, जो कि यूएसए से हैं। और तीसरे हैं एंड्रिया गेज, जो कि यूएसए से हैं। यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज, ये दोनों लोग यूएसए से हैं। बाकी एक लोग जो है रोजर पेनरोज, ये यूनाइटेड किंगडम से हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि घोषित किए गए 3 वैज्ञानिकों में आधा पुरस्कार रोजर पेनरोज को ब्लैक होल निर्माण
कि आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत से जुड़ाव की खोज के लिए प्रदान किया जाएगा। देखिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि इनको आधा पुरस्कार, देखिए आधा पुरस्कार का कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर जो रकम मिलती है, जो पैसा मिलता है, उसका 50% जो है वो रोजर पेनरोज को मिलेगा। अब देखिए ये जानने की ज़रूरत नहीं है, ये तो लिखा था इसलिए मैंने पढ़ दिया, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि रोजर पेनरोज को ब्लैक होल निर्माण को आइंस्टीन की सापेक्षता सिद्धांत से जुड़ाव की खोज के लिए प्रदान किया जाएगा, जबकि गेंजेल एवं एंड्रिया गेज को गैलेक्सी के केंद्र में अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थ की खोज के लिए प्रदान किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात वो ये है कि एंड्रिया गेज भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली चौथी महिला होंगी। ठीक है, और इसके बाद में हम चिकित्सा के क्षेत्र में देखेंगे कि चिकित्सा विज्ञान में नोबेल का पुरस्कार किन लोगों को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी 3 लोगों को नोबेल का पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें से एक का नाम है हार्वे जे अल्टर जो कि अमेरिका से हैं, दूसरे हैं माइकल ह्यूटन जो कि यूनाइटेड किंगडम से हैं, और तीसरे हैं चार्ल्स एम राइस जो कि अमेरिका से हैं। यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी 2 लोग अमेरिका से हैं और 1 लोग यूनाइटेड किंगडम से हैं। ये पुरस्कार इनको किस लिए दिया जा रहा है, तो हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए इनको प्रदान किया जा रहा है। और हेपेटाइटिस सी से होता क्या है, तो इससे लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर जैसी बीमारियां होती थी, जिससे लाखों लोग जो है वो मर जाते थे। तो अब हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज हो चुकी है, तो इससे अब इसकी दवा भी बनाना संभव हो जाएगा। और अगला है कि 15 अक्टूबर 2020 को भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को किलो श्रेणी की पनडुब्बी INS सिंधुवीर सौंपने की घोषणा की गई है। तो किलो श्रेणी की पनडुब्बी INS सिंधुवीर ये म्यांमार को सौंपने की घोषणा की गई है। और भारत ऐसा किस अपने अभियान के तहत कर रहा है, तो दरअसल भारत ने एक जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था सागर, जिसको इंग्लिश में पूरा नाम इसका है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो इनका जो भारत सरकार का जो ये सागर विजन है, इसके तहत इन्होंने म्यांमार को ये सहायता प्रदान की है, क्योंकि म्यांमार जो है वो रणनीतिक दृष्टिकोण से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और म्यांमार जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ में करीब 1640 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। तो अपने इस प्रकार की रणनीतिक महत्व को देखते हुए अपने पड़ोसी को मजबूत करने के लिए उसने INS सिंधुवीर जो है सौंपने की घोषणा की है। किस देश को सौंपने की घोषणा की है, तो म्यांमार को सौंपने की घोषणा की है। और अगला है कि 12 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेचीपू सुरंग की आधारशिला कहाँ रखी है, किस राज्य में रखी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 में इसकी थीम क्या थी, थीम पूछा जाता है, तो इसकी थीम थी मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य। तो मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसकी थीम थी। और अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस की पहल है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की ये पहल है। और इसके बाद में नेक्स्ट है 8 भारतीय समुद्र हैं, भारतीय समुद्र तट हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। आइए उनके नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र से सम्मानित समुद्र तट हैं, जिसमें से द्वारिका समुद्र तट जो कि गुजरात में है, शिवराजपुर है नाम से है। उसके बाद में घोघला दीव में है, कासरकोड एवं पादुबिद्री जो कि कर्नाटक में है, ये पूछा जा सकता है, नाम दे सकते हैं पादुबिद्री नाम है, कासरकोड एवं पादुबिद्री। कप्पड़ केरल में है, रूसीकोंडा आंध्र प्रदेश में है, गोल्डन जो कि उड़ीसा के पुरी में है, एवं राधानगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो ये 8 समुद्र तट है जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर जो है नाम दे दिया जा सकता है और इनमें से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो ये 8 नाम ध्यान रखना है, इसमें से 8 नाम में से एक जो शामिल नहीं होगा उसको जो है आप सही कर दीजिएगा।